तो आज हम लोग क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में हम लोग समझने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं ये। अच्छा, हमने जानते हैं कि साइंस में 3 अलग अलग पार्ट हैं। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो केमिस्ट्री में आप लोगों के आई थिंक 4 चैप्टर्स हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। आप लोगों ने चेंजेस पढ़ा है क्लास 8 में, जिसमें हमने जानते थे कि कोई भी एक मैटर है वो चेंज होता रहता है। नेचर में अनेकों चीज़ें हम लोग देखते हुए चेंज होते हुए देखते हैं। जैसे अगर कोई बर्फ है, आइस है, वो पिघल कर वाटर बन जाता है। कोई कागज़ है, अगर वो बर्न होता है फिर वो राख बन जाता है, एशेस बन जाता है। कोई मिल्क मिल्क है, उसको अगर जमाया जाता है तो वो कर्ड में बदल जाता है। तो ये सब चेंजेस होते रहते हैं। इन चेंजेस में हम लोग देखे हैं कोई भी कोई चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कहीं बाहर से कोई फैक्टर इंक्लूड है, तभी चेंज हो रहा है। चेंज अपने आप नहीं हो जाएगा। कोई चीज़ ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा जब तक कोई बाहर से कोई फैक्टर इंक्लूड ना होगा। तो हम लोग चेंजेस पढ़े थे 2 टाइप के, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में बस फॉर्म्स, कलर्स ये सब चेंज होते हैं। तो इसमें कोई एटम्स जो हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी मैटर में कोई एटॉमिक लेवल पे कोई बदलाव नहीं होता। एटॉमिक प्रॉपर्टीज वही होती है फिजिकल चेंजेस में, बस फॉर्म चेंज हो गया, हमें अब अलग दिखने लगा। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि वो एटॉमिक लेवल पे चेंजेस होते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, तो उसमें पेपर जो है वो समझ लीजिए कार्बन का बना होता है, वो बर्न होके एशेस बन गया। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस, क्योंकि उसमें केमिकली एटॉमिक लेवल पे कोई रिएक्शंस हुई हैं। अब समझिए कि केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब यहाँ से रिएक्शन की हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा, इफ टू और मोर एटम्स और मैटर्स, टू और मोर मैटर्स, if two or more matters such that react such that to form a new substance, if two or more substance mixes and react such that to form a new substance totally different from the previous substances are called chemical reaction। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है वो दोनों पुराने सब्सटेंसों से बिल्कुल ही अलग होता है। दो सब्सटेंस मिल गया, फिर अकेला कोई सब्सटेंस भी अगर कहीं रिएक्शन हुआ तो कोई नया सब्सटेंस बन जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसमें पेपर से एसिड बन गया, तो ये केमिकल चेंज है, रिएक्शन ये। लेकिन इसमें एटॉमिक लेवल पे कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ फिनोमेना हुए। जैसे क्या हुआ कि इस कार्बन कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, शॉर्ट में लिख देते हैं CO2। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप ये जो है राख में बदल गया, मतलब चेंज हो गया। इट मीन्स केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन में बस यही डिफरेंस है कि जो मैटर चेंज होता है उसको केमिकल चेंजेस बोल देते हैं, और इसमें जो एटॉमिक लेवल पे जो रिएक्शंस होती है उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन का फिर से आप डेफिनेशन समझिए, इफ टू और मोर सब्सटेंस मिक्सेस एंड रिएक्ट सच दैट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें जो प्रारंभिक जो इनिशियल सब्सटेंस यूज होते हैं, जैसे एक एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इसमें कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इनिशियल सब्सटेंस यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इन एनी केमिकल रिएक्शन इनिशियल सब्सटेंस यूज इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो फाइनल सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। दोनों के बीच में एक एरो से डिनोट किया जाता है, एक एरो लगाया जाता है। एरो के जो टेल होता है उधर हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और दूसरे साइड क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को लिखते हैं।
अब समझिए, अब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और बेसिक आप समझ गए, तो हम लोग समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी जटिल होते हैं, जटिल जटिल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस को केमिस्ट्री की भाषा में आसान भाषा में लिखने के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और सिंबल्स के यूज़ से उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? टू राइट केमिकल इक्वेशन यूजिंग सिंबल्स, केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिंबल, सॉरी, टू राइट केमिकल reactions using symbol is called chemical equation। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे H2, हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और ये बना दिया वाटर जिसका सिंबल होता है H2O। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो जो मैटर यूज है उसका बस उसको नाम से लिख दिए, ये एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन उसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। अब समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखने के रूल क्या है। अब रूल की बात में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, H, हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं H से, लेकिन हमने यहाँ H लिखना लिख के H2 लिखा है। यहाँ H भी तो लिख सकते थे, वो भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा ना लिखे हम लोग H2 और O2 लिखें, क्योंकि इसके जो कुछ रूल्स बनाए गए हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के, वो रूल्स हम लोग समझने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं सबसे पहले, किसी भी, पहला रूल्स है, किसी भी मॉलिक्यूल को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं। जैसे मॉलिक्यूल्स, कोई भी एटम जो है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, इसलिए उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं। इसलिए पहला तो हम लोग मॉलिक्यूल्स को O2 H2 ऐसे लिखेंगे। अच्छा, कार्बन जो है अकेले एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको C लिखेंगे। जो एटम सिंगल एग्जिस्ट करते हैं उसको C लिखेंगे, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको याद आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं हम लोग। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल आपको समझना है कि जो निष्क्रिय गैसें होते हैं, मतलब जो इनएक्टिव गैसें, उसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं सिंगल, उसको He2 नहीं लिखेंगे। बाकी और जो रूल्स होंगे वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो ये था हम लोग का रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो तीन चीज आज हम लोग समझे, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, और केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं केमिकल। जैसे आप देखिए कि, अब देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये बीकर था, इसमें कुछ कोई सब्सटेंस था, उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिला है, और वो दोनों रिएक्ट करके कोई नया तीसरा सब्सटेंस बना लिया। तो हमें कैसे पता चला कि रिएक्शन हो गया, कंप्लीट रिएक्शन हो गया है, कोई नया सब्सटेंस बन गया। तो कौन सी बात है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टी चेंज होंगी, हो सकता है कलर चेंज हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ तब भी रिएक्शन हो गया होता है। तो रिएक्शन हुआ ये पता करने के क्या तरीके हैं? तो 5